क्रिकेट एक ऐसा खेल जो पूरे भारत में जोश और उत्साह जगाता है, बांग्लादेश में भी एक यूनिक पहचान रखता है। एक समय क्रिकेट की दुनिया में नया, यह देश अब ग्लोबली एक ताकत बन गया है। इस खेल में बांग्लादेश का सफर किसी भी क्रिकेट लविंग देश जितना ही इंस्पायरिंग है। यह संघर्ष, दृढ़ता और अदम्य भावना की कहानी है, जिसने बांग्लादेशी क्रिकेट को वर्ल्ड मैप पर सफलतापूर्वक स्थान दिया है। यह सफर कॉलोनियल समय के दौरान शुरू हुआ, जब क्रिकेट ने पहली बार बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा। शुरुआत में यह खेल एलीट लोगों तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और यह जल्द ही समाज के सभी वर्गों के बीच एक फेवरेट खेल बन गया। ढाका लीग जैसे लोकल टूर्नामेंट्स ने यंग टैलेंट्स को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश को अपने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स मिले। 1971 में बांग्लादेश की आजादी ने क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत की। राष्ट्र ने अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया और क्रिकेट एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके माध्यम से बांग्लादेशीज अपनी एकता और पहचान दिखा सकते थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की स्थापना के साथ ही देश ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का रास्ता आसान नहीं था। शुरुआती वर्षों में बांग्लादेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस की कमी भी शामिल थी। इन बाधाओं के बावजूद बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1997 के आईसीसी ट्रॉफी में हिस्टोरिक जीत ने देश के क्रिकेट इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इस जीत ने न केवल बांग्लादेश को 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जगह दिलाई, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि बांग्लादेश क्रिकेट एक ऐसी ताकत है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही बंगाल की उपजाऊ भूमि पर चमड़े और बल्ले की आवाज गूंजने लगी। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बढ़ता गया, क्रिकेट, एक क्विंटेसेंशियल इंग्लिश पास टाइम, उपमहाद्वीप में अपनी जड़ें जमाने लगा। शुरुआत में यह खेल ब्रिटिश एलाइट और उनके सोशल सर्कल्स तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह स्थानीय लोगों के जीवन में भी रिसने लगा। बंगाली छात्र, जिन्होंने एलाइट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में खेल की बारीकियों को जाना था, उन्हें इस विदेशी खेल से लगाव हो गया। उन्होंने अंग्रेजों को खेलते हुए देखा, उनकी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को रिमार्केबल उत्साह के साथ कॉपी किया। कलकत्ता, ढाका और अन्य मेजर सिटीज में स्पोर्टिंग क्लब्स की स्थापना ने इस बढ़ते हुए जुनून को और बढ़ावा दिया। जैसे जैसे खेल को ट्रैक्शन मिला, लोकल वेरिएशंस सामने आई, जिसमें अंग्रेजी खेल की फिनेस को बंगाली भावना की रॉ एनर्जी और पैशन के साथ ब्लेंड किया गया। क्रिकेट अब केवल एक स्पोर्ट नहीं रह गया था, यह कल्चरल एक्सचेंज का प्रतीक बनता जा रहा था, बंगाली लोगों की अडेप्टेबिलिटी और स्पिरिट का प्रमाण। ढाका क्रिकेट लीग का गठन आज के बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस लीग ने लोकल टैलेंट को अपने स्किल्स दिखाने और एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ी, जिससे होम ग्रोन हीरोज को देखने के लिए उत्सुक बड़ी संख्या में क्राउड आकर्षित हुए। ढाका लीग ने अनगिनत युवा क्रिकेटर्स के सपनों को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर प्रदान किया। राकिबुल हसन, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल करने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर थे, जैसे प्लेयर्स ने ढाका लीग के जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने स्किल्स को निखारा। लीग की सफलता केवल फील्ड तक ही सीमित नहीं थी, इसने बांग्लादेशी लोगों में गर्व और एकता की भावना पैदा की, खेल के लिए एक शेयर्ड पैशन और अपने देश को इंटरनेशनल स्टेज पर प्रतिस्पर्धा करते हुए देखने की इच्छा को बढ़ावा दिया। वर्ष 1977 बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। 1971 में आजादी मिलने के बाद बांग्लादेश ने क्रिकेटिंग वर्ल्ड से मान्यता पाने के लिए अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों को उस समय पुरस्कृत किया गया जब उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की एसोसिएट मेंबरशिप दी गई। इस नई स्टेटस ने ग्लोबल क्रिकेटिंग अरीना के द्वार खोल दिए। बांग्लादेश ने आईसीसी ट्रॉफी में भाग लेते हुए अपने इंटरनेशनल एसएफआर की शुरुआत की, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के उद्देश्य से एसोसिएट मेंबर्स के लिए एक टूर्नामेंट है। जहां उनके शुरुआती प्रयासों को सीमित सफलता मिली, वहीं एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। हर मैच जीत हो या हार,
अपने साथ वैल्यूएबल लेसन्स और सफल होने का एक दृढ़ संकल्प लेकर आया। अपने पैशनेट फैंस के अटूट समर्थन से प्रेरित होकर बांग्लादेश के क्रिकेटर्स अपने देश को इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। 1999 में विजय एक राष्ट्र ने अपनी खेल पहचान पाई। इंग्लैंड में 1999 का क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में दर्ज है। 1997 के आईसीसी ट्रॉफी में अपनी जीत के जरिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अंडरडॉग्स के रूप में प्रवेश किया, जहां उसका सामना फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स से था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने सभी उम्मीदों को धता बता दिया। टाइगर्स, जैसा कि बांग्लादेश की टीम को प्यार से कहा जाता है, ने रिमार्केबल रेजिलियंस और स्किल का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान जैसे मजबूत दावेदारों को हराया। पाकिस्तान के खिलाफ जीत ने क्रिकेटिंग वर्ल्ड को झकझोर कर रख दिया और देश में अभूतपूर्व उत्साह भर दिया। 1999 का वर्ल्ड कप खेल की सीमाओं को पार कर गया, जो राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक बन गया। इसने बांग्लादेशी लोगों के दिलों में यह विश्वास जगाया कि वे हाईएस्ट लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। टाइगर्स के प्रदर्शन ने क्रिकेट के लिए एक ऐसा पैशन जगाया जिसने आने वाले वर्षों के लिए देश के स्पोर्टिंग लैंडस्केप को आकार दिया। The pioneers shaping Bangladesh's cricket destiny. बांग्लादेश क्रिकेट की सफलता उसके पायोनियरिंग प्लेयर्स के योगदान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इन लोगों ने अपनी प्रतिभा, समर्पण और अटूट विश्वास के जरिए देश के क्रिकेटिंग जर्नी की नींव रखी। रकीबुल हसन, जो बांग्लादेश के पहले क्रिकेटिंग आइकॉन थे, ने अपने शुरुआती वर्षों में नेशनल टीम की कप्तानी की और अपनी ऑलराउंड एबिलिटीज से एक पीढ़ी को प्रेरित किया। आकरम खान, एक स्टाइलिश बैट्समैन, टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बने और क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया। इन पायोनियर्स ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ सीमित संसाधनों से लेकर इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी तक कई चुनौतियों का सामना किया। फिर भी खेल के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े सपने देखने और ग्लोबल स्टेज पर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का मार्ग प्रशस्त किया। The rise of the Tigers conquering new heights. नई सहस्राब्दी ने बांग्लादेश क्रिकेट में एक नए युग का साक्षी रही है। हबीबुल बशार और खालिद मशहूद जैसे इंस्पिरेशनल कैप्टन्स के नेतृत्व में बांग्लादेश ने स्थापित क्रिकेटिंग नेशंस को चुनौती देना शुरू कर दिया। वन डे इंटरनेशनल्स ODIs में उनके प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ, जो भारत और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ यादगार जीत से चिन्हित है। टाइगर्स की एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और बेहतर बॉलिंग अटैक ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बना दिया, जिससे उन्हें क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से सम्मान और प्रशंसा मिली। 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जहां टेस्ट क्रिकेट में उनका सफर शुरुआत में चुनौतीपूर्ण था, वहीं टीम ने अपनी क्षमता की झलक दिखाई और हायर रैंक्ड टीम्स के खिलाफ यादगार ड्रॉज और कम्पिटिटिव परफॉर्मेंसेस दर्ज की। Section 8. Challenges and controversies. Navigating the path to success. क्रिकेट में ग्लोरी का रास्ता कभी आसान नहीं होता और बांग्लादेश का सफर भी इसका अपवाद नहीं है। टीम को मैदान पर और बाहर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शन में असंगति, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स और कभी-कभी होने वाले विवादों ने उनके संकल्प को परखा है। एक कंसिस्टेंट टीम कॉम्बिनेशन की कमी और उम्मीदों के दबाव ने कई बार टीम के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है और अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत बनकर उभरने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। विवाद, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण, अक्सर आत्मनिरीक्षण और बदलाव के कैटलिस्ट्स का काम करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसकी अक्सर कुछ स्थितियों को हैंडल करने के लिए आलोचना की जाती है, ने सुधार लागू किए हैं और उठाए गए मुद्दों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं, जो पारदर्शिता और सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। Section 9. The future of Bangladesh cricket, a force to be reckoned with. बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य उज्जवल दिखता है, जो क्षमता और प्रॉमिस से भरपूर है। प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स की एक नई पीढ़ी के उभरने ने टीम में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम जैसे प्लेयर्स ग्लोबल स्टार्स बन गए हैं, जो लगातार हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। मैदान पर और बाहर
उनका नेतृत्व टीम की सफलता को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ग्रासरूट्स लेवल पर खेल को डेवलप करने में प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम्स में निवेश किया है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश अंडर 19 टीम के मजबूत प्रदर्शन से पता चलता है कि ये प्रयास रंग ला रहे हैं। सेक्शन 10, द कल्चरल इम्पैक्ट, क्रिकेट्स इंड्यूरिंग लेगेसी इन बांग्लादेश। बांग्लादेशी समाज पर क्रिकेट का प्रभाव क्रिकेट फील्ड की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करते हुए राष्ट्र के कल्चरल फैब्रिक का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्रिकेट मैच नेशनल इवेंट्स हैं जिन्हें अद्वितीय जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सड़कों पर ढोल और नारों की आवाज गूंज उठती है क्योंकि फैंस अपनी टीम कलर्स पहनकर टाइगर्स का चीयरिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जीत से देश भर में जश्न मनाया जाता है, जबकि हार मिलने पर सामूहिक निराशा होती है। क्रिकेट प्रेरणा का स्रोत बन गया है, जिससे राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा मिला है। नेशनल टीम की सफलताओं ने यह विश्वास जगाया है कि बांग्लादेश न केवल क्रिकेट में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी ग्लोबल स्टेज पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। सेक्शन 11, Conclusion, the journey of passion, perseverance and pride. बांग्लादेश क्रिकेट का सफर एक राष्ट्र की अदम्य भावना का प्रमाण है। हम्बल बिगिनिंग से लेकर एक ताकत बनने तक का क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बांग्लादेश का उदय पैशन, परसिवियरेंस और प्राइड की एक प्रेरक कहानी है। टाइगर्स की दहाड़ बांग्लादेश की सड़कों पर गूंजती है, जो लाखों लोगों के दिलों में सपने और आकांक्षाएं जगाती है। उनका सफर वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित राष्ट्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। जैसे जैसे बांग्लादेश क्रिकेट का विकास जारी है, एक बात निश्चित है, बांग्लादेशी लोगों का पैशन, कमिटमेंट और अटूट समर्थन आने वाली पीढ़ियों तक टाइगर्स की ग्लोरी की तलाश को बढ़ावा देता रहेगा।